क्या राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, जिनके मानने वालों की करोड़ों की तादाद दुनिया भर के अंदर मौजूद है, और इन्हीं हस्तियों पर एक मुकम्मल मज़हब की बुनियाद भी खड़ी है। इनकी अपनी होली किताब भी मौजूद है और इसमें सारा ज्ञान भी मौजूद है, जैसा कि अंबिया इकराम पर अल्लाह ताला ने नाजिल की। इस्लामी तालीमात से भी हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 कम बेस पैगम्बर भेजे, जो कि दुनिया के हर कौम, हर कबीले, जहां इंसानी आबादी मौजूद थी, वहां पर तशरीफ़ लाए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी राम, कृष्ण या गौतम बुद्ध को नबी बनाकर भेजा गया हो, इन्हें भी वैसी ही तालीमात दी गई हों जैसा कि हर नबी को दी गई, मगर वक्त बदलने के साथ साथ इनके फॉलोअर्स ने इन्हें बदल कर शिर्क के अंदर बदल दिया। सुनने में ये बात काफ़ी लॉजिकल भी लगती है। यही वजह है कि कई मुसलमान आलिम दीन ने अपने अंदाज़ों की बुनियाद पर किताबों में ये लिख चुके हैं कि मुमकिन है कि ये सब अल्लाह के नबी थे, मगर कॉमन सेंस ये कहती है कि पहले ज़माने में जब कोई रिसर्च के ज़राए मौजूद नहीं थे और कोई कम्युनिकेशन के कोई ज़रिए भी मौजूद नहीं थे, तब लोग ऐसी बातों को सुनकर मुमकिन है कि ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हों, मगर आज के तरक्की याफ्ता इस दौर में ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं, क्योंकि जो सच्चा है वो मैदान में आए और अपनी बात को तजर्बात और सबूतों के साथ साबित करे, तभी लोग इस बात को या इस चीज़ को मानने के लिए तैयार होंगे। मगर इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ऐसा सोचना भी सिर्फ दीन से दूरी और गुमराही का नतीजा है, जिसकी वजह बने हैं कई ऐसे आलिम दीन जिन्होंने खुद हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हुए अपने हमवतनों को खुश करने के लिए कई ऐसी कहानियां मंसूबों की बुनियाद पर खड़ी की हैं जिनका ना तो कोई तारीखी हवाला मौजूद है, ना ही हालात व वाक़यात एक दूसरे से मिलते हैं, और ना ही लोगों के किरदार जो कि बयान किए जाते हैं कि वो अंबिया इकराम की तरह पाक हैं। हिंदुइज़्म के अंदर 30 लाख से भी ज़्यादा खुदा मौजूद हैं जिनकी ये परिस्थित करते हैं, मगर ये सब के सब खुदा 3 सुप्रीम खुदा ब्रह्मन, शिवा और विष्णु की इबादत करते हैं। इन सब खुदाओं की खसूसियात फरिश्तों की सी हैं, जो कि किसी सुपर हीरो की तरह अवतार लेकर ज़मीन पर आकर इंसानों की मदद करते हैं, इनसे मिलते हैं और इन्हीं के बीच रहते भी हैं। कुरान करीम में बाज़ तौर पर ये मौजूद है कि हमने हर कौम की तरफ डराने वाला भेजा, यानी कि ऐसा पैगंबर जो कि हर कौम को अल्लाह की हिदायत का रास्ता दिखाकर जहन्नुम और गुमराही के अजाब से इन्हें बचा सके। मगर नाम के साथ सिर्फ 25 पैगंबरों का ही जिक्र मौजूद है, और इनमें से भी किसी की डिटेल्स मौजूद नहीं है, और किसी की इतनी ज़्यादा मौजूद हैं कि इनके देश, कौम और इनकी ज़िंदगी के अहम तरीन वाक़यात भी मौजूद हैं, और कुछ की सिर्फ नाम की हद तक, कुछ की अहले किताब जैसे तौरेत, इंजील के अंदर मौजूद हैं, मगर कुरान पाक में नहीं। कुरान पाक में मौजूद ज़िंदगी के हालात की डिटेल्स हमें मिलती हैं अहले किताब की किताबों में। इन सब को हम मिलाकर भी 100 पैगंबरों की भी हम जमा नहीं कर सकते, मगर यहाँ पर हम 1,24,000 का जिक्र कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मौजूद है कि क़यामत के रोज़ कुछ ऐसे भी नबी होंगे जिनके साथ इनकी कौम का कोई एक शख्स भी मौजूद नहीं होगा, क्योंकि पैगंबरों के डर सुनाने के बावजूद भी कोई एक भी शख्स इन पर ईमान नहीं लाया होगा, और अगर ईमान लाया भी होगा तो वक्त के साथ साथ इसने फिर से शिर्क और कुफ्र करना शुरू कर दिया होगा। इसीलिए पैगंबर अकेले जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। मशहूर इस्लामिक रिसर्चर, हिस्टोरियन और मशहूर इस्लामिक स्कॉलर सैयद सलमान नदवी ने अपनी एक किताब के अंदर लिखा है कि श्री रामचंद्र हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजे गए एक पैगंबर थे, जिनके बाद इस्लामिक स्कॉलर की ये किताब खुद एक सबूत बन गई गैर मुसलमानों के लिए कि वाकई ये एक पैगंबर थे जिन्हें मुसलमानों को भी मानना चाहिए। मगर तारीखी तौर पर इस किताब के अंदर कोई भी ऐसा हवाला या सबूत या कोई भी ऐसी वजाहत मौजूद नहीं है जो कि ये दावे को साबित कर सके। इस किताब के बारे में इनका खुद का ये कहना है कि ये इनका एक महज अंदाज़ा है, मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि जब तक हमारे पास हकमी तौर पर ऐसा कोई हवाला मौजूद ना हो, ऐसा कहना इस्लामी तौर पर खयानत और गुमराही है। एक और इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह ने अपनी किताब किफ़ातुल मुफ्ती के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 58 पर यह लिखा है कि ये तमाम अकाबरीन उलमा ने श्री कृष्ण, श्री राम और दूसरे मजहबी पेशवा के बारे में ये लिखा है
कि ये मुमकिन है कि ये अल्लाह के नबी हों जिनका जिक्र कुरान में मौजूद नहीं, मगर बाद में इनके खुद के ही फिरके के लोगों ने इससे संबंधित किताबें लिखकर इन्हें गलत साबित किया कि ये इनके महज अंदाजे और अपनी सोच है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी अपनी किताब मकासिबुल मजालिस में ये यकीन से लिखा है कि श्री कृष्ण और श्री राम दरअसल नबी थे, मगर बाद में पता चला कि ये एक झूठी किताब है जिसे खुद से कादियानियों ने ही लिखकर ख्वाजा गुलाम फरीद से जोड़ दिया, जिसमें कोई हकीकत नहीं। इसके अलावा भी कई तारीख दानों ने कई जगह पर इस तरह के हवालों को पढ़कर अपनी किताबों में हूबहू वैसा ही बिल्कुल लिख दिया जिसमें कोई हकीकत नहीं। किसी शख्स के नेक और वलीउल्लाह मानने में हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक नेक इंसान और पैगंबर के रुतबे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और वो एक कौम की जिम्मेदारी और अल्लाह का हुक्म लेकर ज़मीन पर आते हैं। इनके किरदार और सीरत बाकी कौम के लिए मिसाल होती है। वो कभी शिरक नहीं कर सकते, वो हमेशा एक खुदा की दावत देते हैं। कृष्ण एक नबी था जिसका रंग काला था और इसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिदायत के लिए भेजा गया। ये एक हदीस के अंदर मौजूद है। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन ये हदीस दुनिया की सिर्फ एक ही किताब के अंदर मौजूद है जिसका नाम है चश्मे मार्फत, यानी कादियानियों की झूठी किताब। रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 30 के अंदर ये लिखा हुआ है, यानी सरासर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ या झूठी हदीस मंसूब की गई है जो कि मिर्जा गालिब ने लिखी है, जिसका कोई तारीखी हवाला मौजूद नहीं है और ना ही इस्लामी, बल्कि इनका मकसद ही इन लोगों को खुश करना था जिन्होंने अपनी सरजमीन पर इस फितने को फैलने की जगह दी, यानी अंग्रेजों ने मुसलमानों को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर। इसके अलावा मिर्जा कादियानी ने भारत में रहते हुए लिखा कि खुदा ने अरबी ज़बान के अलावा पैगंबरों से फारसी भाषा में कलाम किया जो कि हदीस और कुरान में नहीं है। ये सरासर झूठ और कुफ्र है जो कि खुदा और पैगंबरों की तरफ मंसूब किया गया है। और कादियानियत तो है ही कुफ्र और झूठ पर बना हुआ फिरका जिसे जिहाद को ख़त्म करके मजहब की जड़ों को काट कर इसे खोखला करने के लिए एक हथियार के तौर पर अंग्रेजों ने लॉन्च किया था। और वो बुनियाद ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं।